पहले दुखदुखी हुई चुनावी नतीजों की और उसके बाद शुरू हुआ असली खेल। ये झुंझुना पकड़ा दिया गया है क्या? बड़े मंत्रालय अब तक जो माने जाते हैं बड़े मंत्रालय वो सब बीजेपी के पास है। बिहार को रेल क्यों नहीं मिला? सवाल ये है, पूछ रहे हैं लगातार बहुत सारे लोग। क्या कॉपीराइट है क्या बिहार का रेलवे मिनिस्ट्री पे? अच्छा, बीजेपी बहुत अच्छी यूनिट है जो बार्गेन बहुत अच्छा करती है, ऐसा माने? जो थोड़ी सी गुंजाइश बनी थी जहां पे विपक्षी पार्टियों को सांसद गिनाने का अवसर मिल रहा था, उसमें अब 4 रह गए। पैसा आप रख लिए, गृह मंत्रालय आप रख लिए, शिक्षा आप रख लिए, स्वास्थ्य आप रख लिए, तो बिहार को क्या दिए? झुंझुना। पहले दुखदुखी हुई चुनावी नतीजों की और उसके बाद शुरू हुआ असली खेल, जो विपक्ष कह रहा है कि खेल। मंत्रालय बांटे गए। शपथ ग्रहण के घंटों बाद, लंबे इंतजार के बाद मंत्रालयों और विभागों का जब बंटवारा हुआ तो ये विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ने सारे मलाईदार जो पोर्टफोलियोज हैं वो अपने पास रख लिए और सहयोगियों को झुंझुना पकड़ा दिया। क्या सच में झुंझुना दिया गया है या ये जरूरी था ऐसा करना? इस पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मासूम जी, वरिष्ठ पत्रकार, मौजूद है। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये झुंझुना पकड़ा दिया गया है क्या विरोधियों, सहयोगियों को? ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, बिहार को बड़े मंत्रालय मिलने चाहिए थे। अब ये सो कॉल्ड बड़े मंत्रालय कौन से हैं पता नहीं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना या किसी और की शादी में फूफा जी के नाराज होने का क्या मतलब बनता है? पहली बात तो ये है कि मुद्दा आधारित आलोचना हो तो बात समझ में आए। ये सहयोगी दल गठबंधन की सरकार है और इंटरनली उस पे कौन किस पे राजी हुआ है, इस पे टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो रिलेवेंस बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ हर वक्त बोलना होता है। तो तेजस्वी उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, सुनवा दीजिए। सुन लीजिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है, क्योंकि किसको क्या विभाग देते हैं, काम किसी भी विभाग में होना चाहिए। लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुंझुना जो है थमाया गया। सुन लिया, झुंझुना कह रहे हैं कि सहयोगियों को दे दिया नहीं, झुंझुना उनको मिला है एक्चुअली। नहीं, लेकिन चुनाव नतीजों में उनका जो कहना है उसमें क्या लॉजिक नहीं है कि वित्त, रक्षा, गृह मंत्रालय से लेकर जितने तमाम बड़े मंत्रालय अब तक जो माने जाते हैं बड़े मंत्रालय, वो सब बीजेपी के पास है। देखिए, ऐसी कामना विपक्ष कर सकता है, विपक्ष को लगे, क्योंकि हमने आजाद भारत की राजनीति में बहुत लंबा हिस्सा देखा है जब गठबंधन की सरकारें रही हैं। तो उसमें क्या होता है कि मान मनोबल के लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए मंत्रालय देकर मुंह बंद कराया जाता रहा है। मैं मानता हूं कि ये गठबंधन की सरकार है, लेकिन ये वैसी गठबंधन की सरकार नहीं है जिसमें जो कि लीडर पार्टी है, गठबंधन में मुख्य पार्टी है, उसकी सीटों की संख्या 150 से 200 के बीच रह गई हो। वो बड़ा फासला होता था। उसमें कोई सहयोगी दल मान लीजिए 35 जीत कर आया, कोई 20 जीत कर आया, कोई 25 जीत कर आया, तो उसको उसी हिसाब से मंत्री पद ऑफर किए जाने पड़ते थे और करना मजबूरी थी। लेकिन बिहार को रेल क्यों नहीं मिला? सवाल ये है, पूछ रहे हैं लगातार बहुत सारे लोग, बिहार को रेल क्यों नहीं मिला? लल्लन जी जो है, क्या कॉपीराइट है क्या बिहार का रेलवे मिनिस्ट्री पे? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। ये मांग महाराष्ट्र के लोग भी कर सकते हैं, हरियाणा के लोग भी कर सकते हैं। तो ये सब बेतुकी बातें हैं, घिसी पिटी राजनीति का हिस्सा है कि बिहार को रेल नहीं मिला। अरे भाई, बिहार को नहीं मिला, कहीं और को मिला तो कुछ तो मिलना चाहिए था। ये तेजस्वी यादव यही पूछ रहे हैं कि पैसा आप रख लिए, गृह मंत्रालय आप रख लिए, शिक्षा आप रख लिए, स्वास्थ्य आप रख लिए, तो बिहार को क्या दिए? झुंझुना। ये देश की सरकार है ना, बिहार की सरकार बनेगी तो उस हिसाब से बातें होंगी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि इन सब बातों का मतलब बहुत गंभीरता से लिया जाना, उसका स्कोप मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। विपक्ष को बोलना होता है। विपक्ष के एक पार्टी के नेता तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं। कितनी सीटें आई हैं उनकी? 3 या 4? 4 आई है ना। तो सोचिए कि उनको इस बात पे मंथन करना चाहिए कि जो थोड़ी सी गुंजाइश बनी थी जहां पे विपक्षी पार्टियों को सांसद गिनाने का अवसर मिल रहा था, उसमें अब 4 रह गए। तो विवेचना वहां करने की जरूरत है। रही बात मंत्रालयों के आवंटन की, तो उसमें आप देख सकते हैं
कि एक अच्छी बात हुई है। जो जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, मंत्रालय सारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन फिर भी 4-5-6 मंत्रालयों को कहा जाता है कि इनसे बहुत कुछ डिसाइड होता है, उसमें नरेंद्र मोदी ने कोई फेरबदल नहीं की है। अब आप ये सोचिए कि वो जो काम चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाने को लेकर किस कदर कटिबद्ध हैं। तो क्या ये बहुत अच्छा है कि हाँ। रेल मंत्रालय में जो अब तक काम हो रहे थे, जो विजन था, उसको वही मंत्री आगे लेके जाएगा। फॉरेन मिनिस्टर जो डिप्लोमेसी हम कर रहे थे, जो हमारे पॉलिसीज थे, वो वही उसी को आगे लेके जाएगा। गृह मंत्रालय जो है अमित शाह के पास ही है। रक्षा मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट राज्य। तो क्या पहले से जो काम हो रहा था उसको आगे ले जाने की दिशा में ये कदम देख सकते हैं? बिल्कुल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी हुई हैं, हम्म। कोई व्यापक फेरबदल नहीं है। हाँ, कुछ मंत्रालय महत्वपूर्ण है, उसमें चेहरे बदले गए हैं, लेकिन किन हालातों में बदले गए हैं वो भी देख लीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की राजनीति में चले गए, अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए, अब शिवराज सिंह चौहान जीत कर आए हैं, उनको कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जैसा कि जानकार बता रहे हैं या जो मॉडल हमने देख लिया है कि कृषि के मामले में मध्य प्रदेश को कितना ऊपर लेकर गए वो, और वहां पे विदेशी टीमें आकर स्टडी करने में लगी कि भाई क्या ऐसा जादू किया जिससे कि कृषि की हालत जो मध्य प्रदेश में है वो भारत में नंबर 1 हो गई। मतलब इतना अच्छा काम किया। मामा क्या कृषि क्षेत्र में अच्छे हैं इसलिए मंत्रालय मिला, या मामा को बलि का बकरा बनाना है, किसान नाराज है इसलिए वो मंत्रालय दिया गया? सर, जिसकी रही भावना जैसी उसके आगे वाली बात आप कह लीजिए, लेकिन हमें तो क्या है कि हमें विकास, पॉजिटिव चीजें ही देखनी है। अब बलि का बकरा, हाँ, एक उनके लिए परीक्षा भी होगी, क्योंकि लंबे समय से खींचतान चली आ रही है। कृषि कानूनों पे जो कुछ भी हुआ उसको पूरे देश ने देखा। आगे कृषि में बहुत कुछ करने की जरूरत है जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़ सके। जो आम किसान है, वैज्ञानिक पद्धति से कृषि को बढ़ावा देना या फिर बाजार के साथ उसका तालमेल सही करना, इस पे कुछ चैलेंजिंग क्या कहते हैं, चैलेंजिंग मुद्दे आएंगे सामने शिवराज सिंह चौहान के, क्योंकि कई दफे जिसका आप भला कर रहे हो, एक्सपीरियंस भी है उस क्षेत्र में। हाँ, मिलनी। जानते हैं क्या होता है गौरव जी, किसानों की जहां तक बात आती है, जो बहुत छोटे किसान हैं, जोतदार हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, वो बहुत सारी चीजों से अवगत नहीं होते हैं। तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में क्या होता है कि कुछ भ्रम की स्थितियां पैदा की जाती है जिससे वो प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उनका असल में फायदा हो भी सकता है, उसको समझ नहीं पाते और उसमें वो लपेटे जाते हैं। अब इसको शिवराज सिंह चौहान कैसे टैकल करते हैं, एक बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि इसमें उनकी कुशलता के साथ साथ राजनीतिक बाजीगरी को भी हमें देखना होगा। ठीक है, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। 2 सहयोगी दल वहां से प्रमुख तौर से बीजेपी के साथ हैं, प्रमुख तौर पर शिंदे गुट शिवसेना और अजीत पवार एनसीपी। अजीत पवार ने तो कह दिया कि अजीत पवार करेंगे इंतजार। अच्छी बात है, उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री चाहिए। हाँ, तो ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए ना। एक तर्क दिया जा सकता है कि जीतन राम मांझी जो है अकेले जीत कर आए और उनको बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला है एमएसएमई वो का। इसलिए भी मिला है क्या कि वो जिस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं उस तबके को सबसे ज्यादा फायदा वो पहुंचा सकते हैं, और शायद वो ग्राउंड पर उनकी मानसिकता, उनके सोचने का तरीका, उनका रहन सहन, उनके चैलेंजेस समझते हैं, इसलिए उनको मिला है। दोनों कारण हैं। उनको सरकार चलाने का अनुभव है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं छोटे पीरियड के लिए, बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं, लालू सरकार में मंत्री थे, नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री थे, अब केंद्र में उनको ये जिम्मेदारी मिली है तो कुछ सोच के ही दिया गया होगा। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनको तवज्जो देने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को बिहार चुनाव में और यूपी में भी मिल सकता है, क्योंकि जिस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ नहीं तो बिहार में अगर वो 6-7 सीटें भी निकाल लाए या उनका इन्फ्लुएंस बाकी सीटों पर रहा, 1% का भी अगर इन्फ्लुएंस है तो बड़ा फर्क होगा। वहां पे बीजेपी वैसे भी पैठ जमाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन शिंदे गुट ने क्या बिगाड़ा था? प्रताप राव जाधव को मंत्री बनाया, तो कह रहे हैं कि हम 7 सीट जीत के आए, लेकिन हमको कैबिनेट नहीं दिया। प्रताप राव जाधव को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया है। अब वैसा ही आरएलडी के जयंत चौधरी भी बने हैं, लेकिन समस्या यही है ना कि ये ऐसी कोई रेवड़ी तो है नहीं कि सबको उसके मांग के हिसाब से दी जाए। इसमें योग्यता भी देखा जाना बहुत जरूरी है।
और क्या विजन है गवर्नमेंट का, क्या करना चाहती है, उस हिसाब से डिसीजन लिए गए। अब सबको ही सब कुछ दे दिया जाए, टीडीपी को ऐसा नहीं है कि उसको कम महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला है। नागरिक उड्डयन जी मंत्रालय हाँ, वो तो हमेशा से चाहते भी थे शायद। उनके पास था भी। हाँ। जब चंद्रबाबू नायडू ने मोदी वन सरकार को समर्थन दिया था, हम्म। उस वक्त उनके सांसद गजपति राजू नागरिक उड्डयन मंत्री थे। तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बातें कही जा रही थी कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मंत्रालय उन्हीं को चाहिए, ऐसा नहीं अच्छा, हुआ। बीजेपी बहुत अच्छी यूनिट है जो बार्गेन बहुत अच्छा करती है, ऐसा माने, या वो इस बात को कन्विंस कराने में कामयाब हो गए कि भाई इन मंत्रालयों में बहुत महत्वपूर्ण काम हो गए हैं और हमारा विजन कुछ और है, इसलिए उनको मंत्री रिपीट करना जरूरी है, ऐसा कुछ है? ये बिल्कुल बताया गया होगा कि क्यों जरूरी है, लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ बहुत ज्यादा बार्गेनिंग की गुंजाइश थी नहीं गौरव जी। आप 240 सीटें जीतने वाली पार्टी के समर्थन में है, यही हो सकता है ना ज्यादा से ज्यादा अच्छा, कि उनको जो दूसरा खेमा है उसमें भगा लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, या लालच दी जाए कि भाई वहां पे आप सरकार में मजबूत रूप से साझेदार होइएगा। लेकिन वहां की भी तो अपनी समस्याएं होंगी ना। वहां की जो लीडर पार्टी है उसने 99 सीटें जीती हैं, तो बनिस्पत बीजेपी के समर्थन में उधर जाने में ज्यादा नुकसान है। अब बड़ी अस्थिरता रहेगी, तो जो एलाइज हैं वो इस बात को समझते होंगे कि थोड़ा कम बेस चलते रहता है, और ऐसा नहीं है कि आज जो फिक्स कर दिया गया है अंदर क्या विशेष राज्य का दर्जा दोनों राज्यों को प्रॉमिस कर दिया गया है क्या, इस वजह से जहां जरूरत होगी वहां देखिए विकास के लिए काम करना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको जरूर देना चाहिए। अब स्पीकर मिल रहा है टीडीपी को? देखिए, हम सूत्रों की पत्रकारिता तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ चर्चा ऐसी है कि वो इस चीज को मांग रहे हैं, और शायद जो 2 मंत्री पद उनको मिले हैं, एक राम मोहन रेड्डी नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं और फिर एक राज्य मंत्री हैं, तो शायद ये इसमें वो कामयाब हो जाए। ये तो खैर भविष्य के गर्त में है, लेकिन हाँ उनकी मांग ऐसी है। बहुत शुक्रिया आपका। तो अब ये झुनझुना है या भारत को बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने की कोशिश, वक्त बताएगा। लेकिन विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया है, हालांकि अब यहाँ जिम्मेदारी सहयोगियों की है कि वो सामने आए और कहें कि मंत्रालय सारे जरूरी हैं, जो मिला है उसमें परफॉर्म करके दिखाएंगे। अच्छा, सब्सक्राइब किया है या नहीं आपने किया है? कर लीजिए, अच्छा रहेगा। नमस्कार।